सुर संगीत के बीच लोगों की बहस की घुटनाहट पार्टियों की खास पहचान बन गई है। सही बात है, सही बात है। अच्छा ये बताइए सक्सेना साहब, आपकी वकालत अब कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है सर। अभी तो वो पिछले केस की तैयारी चल रही है जिसके बहस के लिए दीक्षित साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाँ। बस अभी तक उसी में व्यस्त हूँ। अच्छा। वैसे सक्सेना साहब, यहाँ पर अब ठीक है। मेरा तो भीड़ भाड़ में एकदम दम घुटने लगा। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा होता है? क्या? अरे आपने कहा ना कि आपके साथ बिल्कुल उल्टा होता। अच्छा वो हाँ। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि मुझे अकेलापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि दिन भर घर में अकेला बैठा किसी से मिलना जुलना ना हो सका और शाम होते होते सर बिल्कुल भारी हो गया। अरे फिर भी सक्सेना साहब, यहाँ रहना बुरा थोड़ी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि हम और लोगों से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए हॉल के लोग हम लोगों को देख सकते हैं और हम लोग भी हॉल के लोगों को देख सकते हैं। सो तो है। हाँ। तो वैसे इस कमरे में मैं पहली बार आया, हालांकि मिस्टर गोयल के कमरे में दूसरी बार ही आ रहा हूँ, लेकिन पिछली बार जब सीनियर के साथ आया था तो यहाँ पे इधर से नहीं आया। हाँ तो हो सकता है ना सक्सेना साहब कि आप कमरे की उस तरफ से आए, हॉल की उस तरफ भी ठीक इसी तरह का एक और कमरा। अच्छा। अब मैं गोयल साहब क्या इतनी बार आ चुका हूँ कि घर का कोना कोना सब परिचित है। जाहिर है। अच्छा ये बताइए, हाँ। आज की ये पार्टी के शुभ अक्षर आपको पता है? आपको नहीं पता? सब में पूछ नहीं पाया। वो दीक्षित साहब ने फोन पर बस इतना ही कहा और गोयल साहब से पार्टी पे चले। वैसे सक्सेना साहब सही बता तो पता तो मुझे भी तो नहीं। वाकई आपने कमाल। अब देखिए गोयल साहब इतनी छोटी बात के लिए पार्टी देते रहते हैं कि मौका जानने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अब जैसे ही मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो पता लगा गोयल साहब यहाँ से इन्विटेशन, बस उल्टे भाव चलती है। आपका सही है सर, ऑफिस से निकले सीधा सही फ्लाइट था। ये बहुत सही करते हैं। क्या करते? अरे नमस्कार भाभी जी। आप लोग कब आए? जी जस्ट आई हैं। वही तो मैं कहूँ, आप और दीक्षित ही जरूर आए। वो साहब कहने लगे, अब क्या आएंगे आप लोग? तो भाभी जी देर होगी क्या? नहीं देर क्या, पार्टी अभी चली रही है, बस काफी लोग लौट जरूर गए। ये तो अच्छा ही है भाई, भीड़ भाड़ कुछ कम हो जाएगी। हाँ, माफ कीजिएगा गोयल साहब की तरफ। ऐसा है मिसेस गोयल कि आपसे मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं, इसीलिए मैं चाहूंगा कि मैं आपको अपना परिचय दे दूं। जी अरे मैं नहीं समझी। आप मेरी मेहमान हैं, इससे बढ़कर किसी परिचय की क्या जरूरत है? अरे फिर भी भाभी जी, आप नीरज सक्सेना सीनियर एडवोकेट पीके दीक्षित के जूनियर। जी अच्छा, वैसे दीक्षित साहब मीटिंग में? जी वो बाहर गए, उन्होंने ही मुझे कहा था कि आपके यहाँ फंक्शन है तो अब मैं समझी। आप लोग अंदर चलिए ना। अरे नहीं भाभी जी, यहीं पर ठीक है भाई, खिसकने नीचे कुछ आप लोगों को तो यार। लोग तो जा ही रहे हैं, आज उधर का भी गेट खोल दिया, काफी लोग तो उधर से ही निकल गए। अच्छा भाभी जी ये बताइए कि गोयल साहब किस धंधे में लगे? अरे क्या बताऊं, आप तो जानते ही हैं, बहस करना उनकी पुरानी आदत है। मिल जाए दो चार लोग, फिर देखिए ना उनको समय का पता और ना इसका कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और बताइए भाई, आज कहाँ बहस करती थी? और कहाँ, यही लाइब्रेरी में बैठे मेहमानों के साथ। मुझे फुर्सत ही कहाँ मिली तो जाकर ये भी देखती कि मुझे क्या। अच्छा अब तो ये बताइए कि लेकिन ये बहस क्यों किस बात की कर रहे हैं? बस लौटते समय कुछ मैंने फांसी उम्र कैद फांसी यही सुना। ये तो सक्सेना साहब जैसे वकीलों का मामला हो गया, गोयल साहब भी खामरा। भाई सक्सेना साहब आप ही बताइए। सर बिना हियरिंग के कुछ भी करना मुश्किल है। वैसे आप लोग उधर ही चलते तो सर गोयल साहब को देखते हैं। जी हाँ आप तो बैठिए तब तक। जी धन्यवाद। तनेजा साहब जी ये अमीर लोगों को नहा के इस बात का भ्रम हो जाता है कि पैसे के साथ साथ इनकी बुद्धि भी बढ़ती है और ये जो सोचते हैं वही परम सत्य है, क्यों? आपको भी यही लगता है ना सर? नहीं पहले आप ये बताइए, आप भी यही कहने जा रहे थे? अरे नहीं सर, अभी इसका समय नहीं आया, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे हम लोग, है कि नहीं? ठीक नमस्कार। लगता है दोनों लोग साथ ही आए हैं। नहीं यही रास्ते में मिले। अरे वाह बहुत बढ़िया। और भाई सक्सेना साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। क्या हुआ अभी दीक्षित जी वापस नहीं आए? उन्हें तो कल लौटना है ना, आज तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बहस ही करनी थी। अच्छा हाँ, आज 3 तारीख ही तो है। जी आज ही की तारीख। और तनेजा साहब जी भाई, आपकी पत्रकारिता का क्या हाल है? अरे मत पूछिए जनाब, एकदम दुबली हो गई है मेरे जैसी। कमाल आदमी है सर। ऐसा क्यों भाई? भाई ये सब मैं बाद में बताऊं, पहले आप ये बताइए गोयल साहब कि सुना है कि खुशनुमा माहौल में भी आप किसी डिस्कशन में किसी। हाँ, अरे मत पूछिए साहब, बिल्कुल मत।
फांसी न होती उम्र कैद हो जाती, जो कि बिल्कुल ठीक ना होता। इसी बात पर कुछ लोग ये जिद पकड़ के बैठ गए कि उम्र कैद फांसी से ज्यादा ह्यूमन। अच्छा, हाँ, और तनेजा साहब, मैं भी अंत तक अपनी बात पर अडिग रहा। मैंने तो यहां तक कह दिया, चलिए ठीक है, आप में से जितने लोग भी उम्र कैद का पक्ष ले रहे ना, ठीक, आज मैं आप लोगों के साथ एक शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। आप उम्र कैद छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 साल, अपने जीवन के 5 साल कैद की सजा काटने के लिए तैयार हो जाइए और काट लीजिए। मैं आपको अपनी तरफ से पूरे 10 करोड़ रुपए इनाम। अच्छा, ये तो बड़ा मजेदार मामला था, क्यों नहीं सकते थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं जा रहा भाई, आप तो जानते हैं किसी बात को कहना तो आसान है, लेकिन करना उतना ही। उनमें से एक आदमी भी न तैयार है, सबकी टाय टाय फिस हो गई। अब ससरी निगाह से देखिए तो मेरा तो भाई ना तो उम्र कैद का ही अनुभव है और ना ही फांसी का, लेकिन हाँ, जहां तक रीजनिंग का सवाल है, मैं तो फांसी को ही बेहतर मानता हूं। देखिए क्या है कि मृत्यु तो दोनों में ही, लेकिन हाँ, फांसी में जहां इंसान की जीवन लीला एक झटके में ही समाप्त हो जाती है, वहीं उम्र कैद में तिल तिल कर बचता है इंसान। अब तनेजा साहब, जरा आप भी सोच के बताइए कि इन दोनों में ज्यादा मनुष्यता किसमें है, बताइए तो। गोयल साहब, मैं समझता हूँ कि दोनों ही बातें गलत हैं और दोनों ही बातों का उद्देश्य बिल्कुल एक। जीवन का समाप्त हो जाना और जीवन की सामान्य धारा से अलग हो जाना दोनों एक ही बात है। और तब जबकि गोयल साहब कोई व्यवस्था किसी व्यक्ति को जीवन दे नहीं सकती, उसको ये भी अधिकार नहीं है कि वो उससे उसका जीवन छीन ले। अरे भाई, आप तो बात के दूसरे पहलू में चर्चा करने लगे। नहीं गोयल साहब, वही पहलू। अच्छा छोड़िए, वकील साहब। हाँ सर। भाई आप बताइए, इस पूरे विषय में आपके क्या विचार? दरअसल मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। हालांकि भारत को फांसी और उम्र कैद दोनों है, बावजूद इसके इसलिए कभी कुछ मुझे इनमें से एक को चुनना पड़े तो मैं उम्र कैद ही चुनूंगा सर। ये कौन सी बात होती है भाई? हैं? ये नए उम्र के लड़कों के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है, किसी विषय में जानकारी नहीं होती, लेकिन फतवे पहले जारी करने लगते हैं। बात किसी उम्र की नहीं, फांसी और उम्र कैद